हमारी चर्चा का विषय है भारतीय दंड संहिता 1860 का संक्षिप्त परिचय। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका मधुबन लॉ क्लासेस में। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के परिचय पर संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि इस संहिता को मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में परिचय करवा दूं और इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दे दूं, ताकि इसको आप जब भी पढ़ें तब एक इजी लगे और पढ़ने में सहूलियत महसूस हो आपको। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसको कुछ भागों में डिवाइड कर लें तो पढ़ने में सहूलियत रहती है अपने। तो इसलिए मैंने आज भारतीय दंड संहिता को कुछ भागों में डिवाइड किया है, जिससे कि समझने में भी सहूलियत रहेगी अपने और ये थोड़ा इजी लगेगा अपने को। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं इस पर। देखो, भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें चैप्टर है टोटल 23 और सेक्शन है, धारा जिसे कहते हैं हम, सेक्शन है 511। ठीक है, इनके द्वारा इस संहिता का निर्माण किया गया है। हाँ, 1860 में इस संहिता का निर्माण लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था और ये 1860 की 45वें नंबर का एक्ट है, तो इसीलिए इसको कहते हैं 1860 का 45। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, वहां यही लिखा जाता है 1860 का 45। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या 1860 का 45वें नंबर का एक्ट भारतीय दंड संहिता है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, 1860 के परिचय को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में कौन कौन से हैं? एक तो है परिचयात्मक खंड और दूसरा है दंड से संबंधित अपराध। जो अपराध दंड से दंडनीय हैं उनको मैंने दूसरी कैटेगरी में रखा है और पहली कैटेगरी में मैंने परिचयात्मक खंड को रखा है। परिचयात्मक खंड में भारतीय संहिता अधिनियम, दंड संहिता अधिनियम के परिचय, जो अध्याय अपने को भारतीय दंड संहिता का परिचय करवाते हैं उनको मैंने इस खंड में रखा है। अब इस खंड में 3 चैप्टर आते हैं अपने। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना, जो कि इसकी प्रस्तावना के बारे में बताती है कि इसका प्रस्ताव क्या है और उद्देश्य क्या क्या है इस संहिता को पारित करने के। चैप्टर नंबर 2, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, या हम इसको परिभाषा खंड भी कह सकते हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता की परिभाषाएं वर्णित है। चैप्टर नंबर 3, दंड के विषय में, कौन सा दंड होगा और किस रीति से वह दंड दिया जाएगा, इसका विवरण चैप्टर नंबर 3 अपने को बताता है। ठीक है, अब मैंने आज जो कैटेगराइज किया है वो चैप्टर में किया है, सेक्शन में नहीं किया, क्योंकि सेक्शन में डिवाइड करना थोड़ा इजी नहीं रहता। क्योंकि देखिए, एक तो होता है 23 चैप्टर है ओनली और एक में 511 का डिवाइडेशन करता, तो इजीली डिवाइड 23 का इजीली रहता है, ना कि 511 का। अब मैं आपको ये बात अवगत करवा दूं, मैं जहां पर बात कर रहा हूं चैप्टर इसमें 23 हैं, पर 3 चैप्टर इसमें समय समय पर और जोड़ दिए गए, उसकी चर्चा भी हम धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। चैप्टर 26 नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो चैप्टर नए जोड़े गए थे वो चैप्टर बीच बीच में जोड़े गए हैं और वो चैप्टर ए लगा करके या कै खंड दे करके नए जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यदि इसमें टोटल बार चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर 23 ही काउंट होंगे। ठीक है, अब दंड से संबंधित अपराध में आ जाते हैं। परिचयात्मक खंड समझ में आ गया आपने को, दंड से संबंधित अपराध में आ जाते हैं। देखो, जो दंड से संबंधित अपराध हैं, आईपीसी लिखने में लॉर्ड मैकाले ने बहुत शानदार ड्राफ्टिंग करी है इसकी। इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग करी है कि आइए मैं आपको खुद बताता हूं इस मामले में। सबसे पहले बचाव दिया है, कोई अपराधी अपराध करता है तो उसका बचाव सबसे पहले आ गया। परिचयात्मक खंड के बाद में सबसे पहला चैप्टर बचाव का है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 यहाँ बचाव से संबंधित बताता है, किसी अपराधी का बचाव कैसे किया जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले भी वीडियो बनाया था। ये चैप्टर नंबर 4 अपना सेक्शन 76 से 106 तक फैला हुआ है। मेरे पहले वीडियो में, जो कि मैंने 96 से 106 तक बनाया है वीडियो, वो YouTube पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। ठीक है, तो
तो चैप्टर नंबर 4 बचाव से संबंधित हो गया। दंडनीय अध्याय जो कि दंड का प्रावधान करते हैं वो दंडनीय अध्याय कहलाते हैं। तो दंडनीय अध्याय अपने हैं चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 23 तक। ठीक है, तो अब हम दंडनीय अध्यायों का भी मैंने इसको भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक है बिना परिणाम के और एक है परिणाम के सहित। तो बिना परिणाम के का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई अपराध किया किसी अपराधी ने और उस अपराधी का जो अपराध किया उसका परिणाम नहीं निकला, उसने प्रयत्न किया उसका, पर वो जो चाह रहा था वह परिणाम नहीं निकला, तो वह कौन से चैप्टर्स में दंडनीय होगा, चैप्टर 5, चैप्टर 5A और चैप्टर 23। इसमें कुछ धाराएं भी जोड़ी गई हैं, वो मैंने अलग से इसलिए जोड़ी गई हैं क्योंकि कई धाराएं जो होती हैं उनका प्रयत्न करना भी अपने आप में एक अपराध माना गया है। तो सेक्शन 121 अपना ये कहता है राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करना या युद्ध की कोशिश करना। सेक्शन 121 अपना ये कहता है। सेक्शन 126 अपना ये कहता है किसी मित्र राज्य में जो कि अपने राज्य का मित्र राज्य है उसमें लूटपाट करने की कोशिश करना या षड्यंत्र करना। ठीक है, 399 सेक्शन 399 अपना ये कहता है लूट करने का प्रयत्न करना या लूट करने की षड्यंत्र बनाना। तो वहां भी लूट करने का षड्यंत्र जहां बनता है वहां वो भी प्रयत्न ही अपराध कहलाता है। अब आ जाते हैं ये बिना परिणाम के हो गए। चैप्टर 5 अपना क्या कहता है, चैप्टर 5 अपना ये कहता है आपराधिक षड्यंत्र या उससे संबंधित, चैप्टर 5 और चैप्टर 5 इस मामले में है। और चैप्टर 23 अपना ये कहता है किसी अपराध के प्रयत्न से संबंधित, कोई भी अपराध जो होता है उसका प्रयत्न जो होता है यदि वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता तो चैप्टर 23 के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा, वो उस अपराध के आधे भाग से दंडनीय होगा। परिणाम के सहित, मान लीजिए किसी अपराधी ने अपराध किया और वह पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है वह अपराध, तो वह इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा। अब परिणाम के सहित को भी मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 22 तक। मतलब यदि इस डिवाइडेशन में बात करूं तो सबसे बड़ा डिवाइडेशन मैंने इसी का किया है, परिणामों के सहित। अब देखिए मैंने आपसे बात कर रहा था चैप्टर 23 है टोटल, इसमें चैप्टर 23 यहाँ आ गया, तो चैप्टर 6 से 22 तक यहाँ है। अब 6 से 22 तक भी मैंने फिर 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में इसलिए बांटा है मैंने, देखो जरा, एक तो है राज्य के विरुद्ध अपराध। कोई अपराध ऐसा होता है जो राज्य के विरुद्ध किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए सिक्कों का कूटकरण हुआ, कोई लोक शांति भंग हुई, कोई लोक सेवक को क्षति या हानि पहुंचाएगी, कोई मिथ्या साक्ष्य रचा गया, ठीक है, या धर्म से संबंधित कोई अपराध हुआ, तो वो राज्य के विरुद्ध अपराधों में आएंगे। फिर सेकंड पार्ट मैंने किया इसका मानव के प्रति अपराध। मानव में मानव शरीर भी हो सकता है, उसकी संपत्ति भी हो सकती है, दस्तावेज भी हो सकता है, विवाह भी हो सकता है, मानहानि भी हो सकता है, यह अपराध इनमें आते हैं। तो ये मानव किसी मानव के प्रति ये अपराध होता है, और ये अपराध जो राज्य के विरुद्ध हैं, किसी एक व्यक्ति पर ना होकर वो पूरे राज्य पर होते हैं। मान लीजिए रास्ते के पास में कोई कुआं खुला है, जरूरी है क्या उसमें कोई आदमी गिरे आकर के? अपराध तो तभी कारित होगा, पर राज्य का तो यह कर्तव्य बन जाता है कि उस कुएं को पहले ही अपना निस्तारण करे या उसको उचित व्यवस्था करे, ताकि आगे आने वाले अंदेशा की जो संभावनाएं हैं उससे बचा जा सके। तो ये राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने आपसे चर्चा करी थी कि 3 अध्याय और जोड़े गए हैं इसमें। देखो 3 अध्याय में पहला अध्याय जुड़ा है 5A, चैप्टर 5A। चैप्टर 5A अपना बात करता है, ठीक है, ये 1913 में जोड़ा गया था चैप्टर 5A। दूसरा अपना चैप्टर जोड़ा गया था 9A, चैप्टर 9A। चैप्टर 9 अपना जोड़ा गया था निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में। निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में ये जोड़ा गया था 1920 में, ठीक है। और चैप्टर 20A अपना जोड़ा गया था 1983 में।
मैं यहां लिख देता हूं चैप्टर 5A, चैप्टर 9A और चैप्टर 20A। ये अपने चैप्टर 5 जोड़ा गया था 1913 में, चैप्टर 9 अपना जोड़ा गया था 1920 में, और चैप्टर 20A अपना जोड़ा गया था 1983 में। इसको इसके द्वारा जोड़ा गया था। चैप्टर 9 में अपना जो चर्चा करता है वह निर्वाचन से संबंधित अपराधों की बात करता है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि लॉर्ड मैकाले ने जो ड्राफ्टिंग करी थी, जितनी शानदार ड्राफ्टिंग करी थी, उसमें चैप्टर 9 को यहां नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए चैप्टर 9 यहां पर? क्योंकि ये निर्वाचन से संबंधित अपराधों को बताता है, जबकि चैप्टर 9 अपना ये बताता है कि कोई लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित कोई अपराध जो होते हैं वो चैप्टर 9 में आएंगे। और चैप्टर 10 क्या कहता है? चैप्टर 10 ये कहता है लोक सेवक के विरुद्ध प्राधिकार। यहां तो हो गए लोक सेवक के द्वारा या उनसे किए गए अपराध, और यहां लोक सेवक के विरुद्ध अपराध। तो इन दोनों में इस चैप्टर को बीच में या तो ये चैप्टर होता एट ए या होता 10A, तो ठीक रहता। अब यहां पर 9 यहां जोड़ दिया गया, अब जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, अपने हाथ में है नहीं ऐसा कुछ। और चैप्टर 20A जोड़ा गया पति या पति के नातेदारों द्वारा पत्नी पर क्रूरता के विषय में। ये चैप्टर जोड़ा गया 1983 में अपना, ठीक है, 1983 में ये चैप्टर जोड़ा गया अपना यहां पर। तो इस हिसाब से एक संक्षिप्त मैंने इसको डिवाइडेशन किया है इसका, ठीक है। अब यहां पर हम जरा छोटा सा चर्चा इसमें सेक्शन की भी कर लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन कौन कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग आता है इसमें। देखो चैप्टर 1 यहां पर आ गया प्रस्तावना, ठीक है। अब प्रस्तावना जो आ गई वो यहां पर 1 से लेकर के 5 सेक्शन तक कवर करती है अपने इस पार्ट को। यहां पर मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड करके, अब मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें मैं प्रस्तावना चैप्टर नंबर 1 को यहां पर डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चैप्टर यहां पर 1 से 5 तक धारा हुई। स्पष्टीकरण जो जनरल एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक है। स्पष्टीकरण अपना 6 से लेकर के 52A तक डिवाइड है अपना। फिर आता है दंडों के विषय में। दंडों के विषय में जो है यहां पर सेक्शन 53 से स्टार्ट होता है और 75 तक चलता है, ठीक है। चैप्टर 53 से स्टार्ट होकर के चैप्टर 75 तक है। अब चैप्टर 4 यहां आ गया। चैप्टर 4 अपना कहां से स्टार्ट है? चैप्टर 76 से 106 तक, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी कल भी करी थी। फिर आते हैं दंड से संबंधित अपराध। तो दंड से संबंधित अपराध जो है चैप्टर 5 से 23 तक है। अब चैप्टर 5 अपना आ गया यहाँ पर, तो 106 यहाँ खत्म हुआ है, तो ये 107 से आएगा। चैप्टर 5 107 से लेकर के अपना चैप्टर 120 तक है। ये चैप्टर अपना 120 तक है। अब चैप्टर 5 ये नया जोड़ा गया है, दुष्प्रेरण से संबंधित, ठीक है, या दुष्प्रेरण तो चैप्टर 5 में आ जाएगा यहां पर, ठीक है। चैप्टर 5A यहां जोड़ा गया है 120A एंड 120B, ये चैप्टर 5A जोड़ा गया है। अध्याय 23 की जहां मैं बात करूं, ये सबसे लास्ट का अध्याय है, ठीक है। तो लास्ट के अध्याय में केवल एक धारा है, एक अध्याय में केवल एक ही धारा है। 23 में धारा कौन सी है? मैंने चर्चा करी थी, इस अध्याय की टोटल धाराएं 511 है। तो लास्ट वाला चैप्टर ये है, तो लास्ट की धारा इसमें होगी कंफर्म। तो इसमें 511 नंबर की धारा है, ठीक है। अब नीचे देखो सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं मैंने, यहां ये सेक्शन ही है, कंफ्यूज मत होना, ये सेक्शन ही है। अब ये आ गए बिना परिणाम के। अब परिणाम के सहित हम यदि चर्चा करेंगे तो चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 22, अब चैप्टर 22 तक है यहां पर।
तो अब यहाँ पर चैप्टर 6 की चर्चा करें हम। चैप्टर 6 जो कि राज्य के विरुद्ध अपराधों में शुरुआती पेज है। तो यहाँ पर अपना 120 तक कंप्लीट हो गया था, तो ये स्टार्ट होता है अपना 121 से। 121 से स्टार्ट होकर के ये अपना खत्म होगा 130 तक। शायद यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नीचे होना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड बोल के ही कर देते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 6 अपना जो है डिवाइड है यहाँ पर 121 से 130 तक। चैप्टर 7 ये 130 पर खत्म हो गया, तो चैप्टर 7 अपना 131 से स्टार्ट होगा, सेक्शन 131 से 104 तक। ठीक है, 140 तक यह चैप्टर स्टार्ट है। फिर लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 अपना ये कहता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध अपना जो है सेक्शन 141 से 160 तक है यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर 9, तो चैप्टर 9 अपना ये कहता है लोक सेवकों द्वारा अपराध या उनसे संबंधित अपराध। तो ये अपना चैप्टर 161 से लेकर के 171 तक फैला हुआ है। ठीक है, अब चैप्टर 9 में जो कि नया जोड़ा गया है, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित अपराध। तो निर्वाचन से संबंधित अपराध जो है वो चैप्टर 9 में सेक्शन 171 रहेगा, क्योंकि बाद में जोड़ा गया है। तो ये खंड A B C D E ये लगा करके 171 को ही बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो ये 171 ए से लेकर के 171 आई तक फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो बात करते हैं लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी थी कि 9 और 10 के बीच में 9A नहीं आना चाहिए था। उसका रीजन यही था कि ये दोनों चैप्टर लोक सेवकों से संबंधित है। यदि इस चैप्टर को इधर या उधर थोड़ा सा आगे रख देते तो ठीक रहता। देखो, आलोचनात्मक जो अध्ययन होता है उसमें एक अलग मजा आता है, क्योंकि पढ़ने में यदि हमने आलोचना करी है किसी की तो वो चैप्टर हमारे को हमेशा के लिए याद हो जाता है। जैसे मैंने 9A को याद करवाने का ये तरीका है, मैं इसकी आलोचना कर दी आपके सामने, तो आपको 9A याद रहेगा कि किसी दो लोक सेवकों के बीच में चैप्टर 9A को जोड़ा गया था जो कि गलत था। ठीक है, तो इस मामले में आपको 9A हमेशा याद रहेगा। तो चैप्टर 10 हो गया यहाँ पर। चैप्टर 11, चैप्टर 11 अपना बात करता है मिथ्या साक्ष्य घटना। ठीक है, कोई मिथ्या गवाही देना जिससे किसी निर्दोष को सजा हो रही हो। ठीक है, तो चैप्टर 11 यहाँ बात करता है मिथ्या साक्ष्य देना या घटना। ये अपना बात करता है सेक्शन 191 से 229 तक। ठीक है, चैप्टर 11 अपना 229 तक है। ठीक है, इसको साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, पेन एंड पेपर ले लीजिएगा और साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड पे स्पेस थोड़ा सा कम है, शायद आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल के ही बता रहा हूं इसको। चैप्टर 12, चैप्टर 12 अपना है सिक्कों और सरकारी दस्तावेजों या स्टाम्पों से संबंधित है ये वाला। तो चैप्टर 11 अपना 12 जो है अपना 230 से स्टार्ट है और 263A तक फैला हुआ है। 263A नया जोड़ा गया है। चैप्टर 13 अपना जो है वो स्टार्ट है 264 से और 267 तक फैला हुआ है। ये बाटों से संबंधित है। बाट, माप, जो कि परचून की दुकान पर अपने किलो होते हैं, उनका वजन मेजरमेंट में यदि कोई कम या ज्यादा हो तो उसके बारे में अपराध बताता है चैप्टर नंबर 13 अपना। अब चैप्टर नंबर 14 आ गया लोक स्वास्थ्य के प्रति अपराध। मान लीजिए कोई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था कि खुला हुआ है रोड के रास्ते, ठीक है, तो वो वाला लोक स्वास्थ्य के बारे में अपराध आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चैप्टर 15 अपना धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है कि कोई भी धर्म से संबंधित अपराध यदि होंगे तो वो चैप्टर 15 के अकॉर्डिंग दंडनीय होंगे। अब चैप्टर 15 कहां तक कवर करता है अपना? चैप्टर 15 कवर करता है अपना 295 से लेकर के 298 तक। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य के विरुद्ध अपराध कंप्लीट हुए अपने। राज्य के विरुद्ध अपराध के बाद में मानव के प्रति अपराध। मानव के प्रति अपराध मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी पर्सन के खिलाफ होने वाले क्राइम से संबंधित है। यदि किसी पर्सन के खिलाफ यदि क्राइम हुआ होगा तो वो इन चैप्टरों के अधीन दंडनीय होगा। ठीक है,
अब चैप्टर नंबर 16 सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 16। 16वां चैप्टर नंबर मानव शरीर से संबंधित अपराधों की चर्चा करता है। मानव शरीर से संबंधित अपराधों की चर्चा करता है। ये अपना सेक्शन 299 से फैला है। अब 299 से ये फैल करके 277 तक है, सॉरी 377 तक, ठीक है। 299 से 377 तक फैला है ये वाला चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 17 जो कि संपत्ति से संबंधित सुरक्षा का बताता है या संपत्ति से संबंधित जो अपराध हैं उनसे बताता है। अब चैप्टर नंबर 17 अपना फैला है, देखो 377 तक तो ये हो गया चैप्टर नंबर, और 17वां चैप्टर नंबर आएगा अपना 378 से 462 तक ये चैप्टर नंबर 17 फैला हुआ है। चैप्टर नंबर 18 हम बात करेंगे तो 463 से ये बात करता है दस्तावेजों या संपत्ति, जो भी कोई फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है तो वो चैप्टर नंबर 18 के तहत दंडनीय होगा, ठीक है। तो ये फैला हुआ अपना 463 से लेकर के 489 तक फैला हुआ है ये वाला अपना, ठीक है, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 19 यदि बात करें हम तो चैप्टर नंबर 19 ए फैला हुआ है सेवा संविधाओं से अपराध संबंधित है, जो कि सेवाओं से ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 490 से 452 तक फैला हुआ है ये अपना चैप्टर नंबर 19, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 20 विवाह से संबंधित अपराध है। कोई विवाह से संबंधित यदि अपराध करेगा, बिगेमी करेगा, द्विविवाह करेगा, झूठ बोल के विवाह करेगा, तो चैप्टर नंबर 20 में आता है वो। चैप्टर नंबर 20 कहां तक फैला हुआ है? चैप्टर नंबर 20 493 से स्टार्ट होता है अपना और 498 तक फैला है। चैप्टर नंबर 20 493 से स्टार्ट होता है, 498 तक फैला हुआ है ये, ठीक है। अब चैप्टर 20A जो कि नया जोड़ा गया था, चैप्टर 1983 के द्वारा, तो चैप्टर 20A मैं आपको बोल रहा हूं कि जो चैप्टर नए जोड़े गए थे उनको किसी पर्टिकुलर धारा में A B C D दे करके बढ़ा दिया गया था सेक्शन। तो चैप्टर 20A अपना 490A ओनली एक धारा कवर करता है, ये नया जोड़ा था। अब देख लीजिए एक धारा कवर करने वाला चैप्टर 20A है और 23 है, दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि केवल एक धारा को कवर करते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 21 बात करते हैं। यह मानहानि के विषय में, डेफिमेशन, किसी व्यक्ति की मानहानि, ठीक है। तो ये मानहानि के विषय में बात करता है। अब मानहानि 499 से स्टार्ट होकर के 502 तक है। मानहानि 499 से स्टार्ट होके 502 तक कवर करता है। अब चैप्टर नंबर 22 आ गया। अब चैप्टर नंबर 22 अपना 503 से 511 तो इसमें आ गई, ठीक है। तो ये 502 से 510 तक है, 502 से स्टार्ट होकर के 510 तक है। मैंने इसको पहले चैप्टर वाइज डिवाइड किया है और फिर सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें जो मैंने डिवाइड किया है, इसमें थोड़ा सा एक और थोड़ी सी डिजाइन आपको बता देता हूं मैं, हल्की सी। जहां ये राज्य के विरुद्ध अपराध है और ये मानव के प्रति अपराध है, ठीक है। तो यहाँ राज्य के विरुद्ध जो अपराध है धारा के इन अध्यायों में, यदि हम बात करें शुरुआत के अध्याय हैं और ये राज्य के विरुद्ध अपराधों में आखिरी के अध्याय हैं, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे तो शुरू के अध्यायों में दंड की मात्रा कुछ ज्यादा मिलेगी आपको और इधर के अध्यायों में दंड की मात्रा कुछ कम मिलेगी, ठीक है। तो हम यदि यहाँ पर एक चार्ट बनाना चाहें तो ये अपने चैप्टर्स हैं और यहाँ पर ये दंड की मात्रा बन जाएगी इधर, ठीक है, एक गिरते हुए ग्राफ के टाइप में। यहां पर भी यदि हम मानव शरीर की बात करें तो इधर भी दंड की मात्रा ज्यादा है और इधर धीरे धीरे कम होती जाती है, तो दंड की मात्रा यूं बनाई जा सकती है यहाँ पर भी, ठीक है। यदि मैं बात करूं चैप्टर नंबर 15 धर्म से संबंधित अपराध, जिस समय 1860 में यह संहिता बनी थी उस समय धर्म से संबंधित अपराध इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो धर्म से संबंधित अपराध बहुत हो रहे हैं। संहिता को अमेंडमेंट करने की जरूरत है पर काफी जगह गलतियां हैं, चल रही हैं। शायद आप और हम कोशिश करें तो कुछ हो सकता है। तो धर्म से संबंधित अपराधों को अब नया रूप देने की जरूरत है।
आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा इसमें। यदि नहीं समझ में आया तो जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। थैंक यू।